हमें आज सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपने सृजनहार की आज्ञा को माने, अपने प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, नियम के अनुसार हम चलें। इससे क्या होगा कि हम प्रभावशाली होंगे। चाहे कितनी भी बड़ी हमारे ऊपर चिंता हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, परमेश्वर कहता है भजनकार दाऊद की तरह तेरे अंदर आनंद होगा। हालेलुया। हमारे अंदर क्या होगा? अपने दुख को लेकर आप ये नहीं कहेंगे प्रभु में मुझे दुख है। अपनी चिंता को लेकर आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मेरे को चिंता है, परंतु आप भजनकार की तरह बोलेंगे प्रभु मैं आप में आनंदित हूं। हालेलुया। प्रभु जब मैं तेरी व्यवस्था को मानता हूं, प्रभु मैं तेरे नियम पे चलता हूं, तो मैं आनंदित होता हूं। हालेलुया। प्रियो, आज हमें भी भजनकार की तरह अपने सृजनहार से, अपने परमेश्वर से मोहब्बत करना है कि प्रभु मैं तो तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, मैं तो तेरी आज्ञा से आनंदित रहता हूं। हालेलुया। तो आज हमारे अंदर भी, हमें भी परमेश्वर को दाऊद भजनकार की तरह हमें भी परमेश्वर की आज्ञा से प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, परमेश्वर के नियम से हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। ये नहीं कहना कि प्रभु ये आपका नियम मेरे लिए बहुत कठिन है, इस पे मैं नहीं चल सकता। प्रभु आपकी ये आज्ञा मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं इस पर नहीं चल सकता। ऐसे नहीं है। जब तक प्रभु आपके साथ खड़ा है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हर असंभव काम आपका संभव हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। नामुमकिन नाम की फिर कोई चीज नहीं है। इसलिए भजनकार कहता है कि पिता मैं तेरे आज्ञाओं से प्रसन्न रहता हूं, आनंदित रहता हूं, इसलिए मुझे कोई भी काम असंभव नहीं लगता। हर काम मेरे लिए अब संभव है। हालेलुया। आज हमें भी जब परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है, हमें भी परमेश्वर के नियम पे चलना है, तो आप विश्वास करें हमारा हर काम जो आपको असंभव लगता है, आप विश्वास करें वो संभव हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आए हम आज के एक जो वचन है यूहन्ना 4 का हम पढ़ेंगे 46 से। जब प्रभु हमारे साथ है तो हर काम हमारा अब संभव होने वाला है। विश्वास करें, जिस काम को लेकर आप चिंतित थे, परेशान थे, वो काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने जा रहा है। आमीन। लिखा है यूहन्ना 4 का 46 से हम पढ़ेंगे। तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। हालेलुया। ये कितने खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस काना के नगरी में एक बार पहले आए हुए हैं, और जब वहां पे आए थे तो कोई घर में बारात आ रही थी। किसी घर में खुशी का माहौल था, किसी के घर में उत्सव का माहौल था, सब कुछ खुशी और आनंद से चल रहा था। लेकिन अचानक जिस घर में शादी होनी थी, बारात आनी थी, उस घर में बारातियों को रस पिलाते पिलाते, शरबत पिलाते पिलाते वो शरबत खत्म हो गया। अब लड़की का पिता घबराने लगा, वो बेचैन हो उठा और वो बोलता है कि अब मेरी नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि अभी तो बाराती अभी पड़े हैं, बहुत सारे बाराती हैं जिनको अभी शरबत नहीं मिला है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे तो मेरी शरबत ही खत्म हो गई है, अब मैं बारातियों को शरबत कहाँ से पिलाऊंगा? मेरी तो इज्जत चली जाएगी, मेरा तो नाक कट जाएगा, मेरे नात रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अपनी बेटी में शरबत तक नहीं पिला पाया, सारे बारातियों का देख रेख अच्छा से नहीं कर पाया। हालेलुया। वो घबराया हुआ है, वो चिंतित है, वो बेचैन हो रखा है, वो सोच रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। और पता उसी काना के नगरी में, उसी के घर में, और प्रभु यीशु मसीह भी निमंत्रण में आया हुआ है। हालेलुया।
प्रभु के चेले भी उस निमंत्रण में आए हुए हैं। हालेलुया। उसको खबर नहीं है कि आज मेरे घर में जो शादी है, इस शादी में साक्षात परमेश्वर स्वर्ग का पिता प्रभु यीशु मसीह भी आज हमारे इस निमंत्रण में शामिल है, आज हमारी बेटी के विवाह में शामिल है। अभी उसको खबर नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ चिंतित है, परेशान है। आज हम भी ऐसे ही परेशान होते हैं, जबकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर रहा है, उसके बावजूद भी हम परेशान रहते हैं, हम बेचैन रहते हैं कि हमारी समस्याएं खत्म कैसे होंगी। हमारे घर में अब शादी पड़ी है, खर्चा कहां से आएगा, शादी की जरूरतें पूरी कहां से होंगी, घर में पैसा नहीं है, कोई मददगार भी करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला हमारा नहीं है, कहां से होगा। उस लड़की के पिता की तरह हम भी घबरा जाते हैं, हम भी बेचैन हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा। तब प्रभु की वहां पे हम देखते हैं मां मरियम वहां पे वो भी आई हुई थी, उस शादी में, उस बारात में वो भी आई हुई थी। हालेलुया। वो देखती है लड़की के पिता को इतना क्यों घबराया हुआ है, इतना क्यों बेचैन हो रखा है, क्यों इधर उधर भाग रहा है, इतना क्यों वो परेशान है, इतना क्यों वो छटपटा रहा है। तब लड़की की मां, प्रभु यीशु मसीह की मां ने, मरियम ने पूछा कि क्या बात है, इतना चिंतित तुम क्यों हो, इतना परेशान तुम क्यों हो, क्या बात है। तब लड़की के पिता ने सब कुछ बताया कि बहन मेरे घर में तो शरबत खत्म हो गया है, अब मैं बारातियों को शरबत कहां से पिलाऊं, अब दाखरस बारातियों को कहां से पिलाऊं, मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी तो इज्जत चली जाएगी और मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे। हालेलुया। क्या करूं। तब मरियम बोलती है, इतनी सी बात है, तुझे मालूम नहीं है कि तेरे घर में प्रभु आया हुआ है, तेरे घर में परमेश्वर आया हुआ है, क्या तुझे इसका ज्ञान नहीं है। जा तू उससे मिल और जैसा वो कहता है तू वैसा कर। हालेलुया। जैसा वो तुझसे कहता है वैसा ही तू कर। और प्रभु यीशु मसीह की मां और वह लड़की का पिता उनके पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से बोला कि हे स्त्री, तुझे मुझसे क्या काम है। अपनी मां को क्या बोलते हैं, हे स्त्री, तुझे मुझसे क्या काम है। तब स्त्री ने सब कुछ बताया। तब लड़के के पिता ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसी समस्या मेरे ऊपर आकर पड़ी हुई है, हम मैं क्या करूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे घर में जो मटके रखे हैं उनको जाके पूरा फुल पानी से भर दे। अपने चेलों को भेजा। हालेलुया। और मटके से सारे जो भी मटके थे उनके पूरा फुल कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, अब तू जाके बारातियों को शरबत पिला, दाखरस पिला। हालेलुया। और हम क्या देखते कि जब वो ले जाके लड़के के पिता को दिया और जैसे उसने पिया वो खुश हुआ, वो आनंदित हुआ, कहता है तुमने इतना अच्छा दाखरस अभी तक संभाल के रखा है। लोग तो पी जाते हैं तो जब बचता है तो थोड़ा सा फिर बनाते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं रहती है। लेकिन तूने जो अभी दाखरस बना के रखा है अभी तक इसका वैसा ही स्वाद है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि इसका स्वाद, इसका टेस्ट अभी तक वैसा का वैसा है। आमीन। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप याद रखें, जितना खूबसूरत हम देखते हैं कि सूरज एक दूल्हे की तरह निकलता है। सूरज कैसे निकलता है? चमकता धमकता एक दूल्हे की तरह निकलता है, हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, और सूरबीर की तरह अस्त होता है। हालेलुया। किसकी तरह अस्त होता है? सूरबीर की तरह वो अस्त होता है। आमीन। ऐसे ही आप विश्वास करें,
आप भी उस दूल्हे के बारात में हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह की सेना हैं। आप विश्वास करें, आप उस सूरज की तरह दूल्हे के समान हर सुबह चमकता हुआ निकले। हालेलुया। सूरज की तरह आप भी क्या करें, दूल्हे के समान चमकता हुआ आप निकले। और जैसे जैसे दिन खत्म होता जाता है, जैसे जैसे शाम होती जाती है, सूरवीर की तरह सारा दिन आप युद्ध करें। हालेलुया। अपनी चिंताओं से, अपने परेशानियों से आप विश्वास करें, आप कभी हारेंगे नहीं। जय आपकी है, क्योंकि खुदा ने सूरज को बनाया कि तू दूल्हे की तरह निकलेगा और सूर्यवीर की तरह अस्त होगा। वैसे आज हमें भी वही खुदा बोलता है कि तुम दूल्हे के समान निकलो, दूल्हे के समान उठो और सूर्यवीर की तरह अस्त हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हमारे अंदर सूरज से भी ज्यादा रोशनी है, चमक है। वो हम सबको इस पृथ्वी के ऊपर उजाला देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हम जिनके पास नहीं है, हम उसको परमेश्वर का वचन देते हैं। जब वो अंधेरा में होता है तो वो उजाले में आ जाता है। हालेलुया। वो रोशनी में आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। वो ज्योति जब किसी के अंदर जाती है तो उसके जीवन से अंधेरा खत्म हो जाता है और वो भी अंधेरे से ज्योति में आ जाता है, वो भी उजाले में आ जाता है। उसे सच्चाई का पता चलता है कि सत्य क्या है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि मेरे भाई, मेरी बहनें, अब इसी काना के नगरी में हम देखते हैं किसी राज कर्मचारी के पुत्र को जो बीमार है, जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह उसी काना के नगरी में आया हुआ है जहां पे एक लड़की की शादी थी, जहां पे शरबत की कमी थी। आज उसी नगर में प्रभु यीशु मसीह भी आया हुआ है। हालेलुया। दोबारा आज यीशु मसीह वहां पे आया हुआ है और यहाँ पे लिखा है, हम फिर से पढ़ते हैं, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को क्या बनाया था, दाख रस बनाया था। हालेलुया। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। हालेलुया। प्रभु जानता है कि अभी तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। प्रभु जानता है तुम्हारी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है। प्रभु ने एक बार काना के नगरी में आया, उसको मालूम था समस्या फिर आ रही है इस नगर में और मेरा आना इस नगर में फिर से आवश्यक है। हालेलुया। आज मेरे भाई, मेरी बहनें, आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने स्वभाव को बनाना है कि नहीं, मेरी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, मेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह की तरह आप भी बोलो, नहीं, मुझे एक बार फिर से वापस आना है। हालेलुया। बोलो, प्रभु मैं फिर आऊंगा, प्रभु मैं फिर आऊंगी, प्रभु मैं फिर आऊंगा, प्रभु मैं फिर आऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। और काना के नगरी में पता चला, यहाँ पे लिखा है, हम आगे पढ़ते हैं, वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। राजा का एक कर्मचारी है, राजा का एक दास है, राजा का एक सेवक है जिसका बेटा बहुत बीमार है। वहां यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं इस कर्मचारी को
ये प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता हुआ काना के नगरी में पहुंचा और प्रभु के पास जाके विनती करने लगा, प्रभु से निवेदन करने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा और प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरे घर चल, मेरा बेटा बहुत बीमार है। हालेलुया। ये जहां पे काम करता था, जिस राजा की ये सेवा करता था, क्या राजा में इतनी ताकत नहीं थी? क्या राजा में इतनी धन दौलत पैसा नहीं था कि उसके बेटे को वो चंगा कर सकता, उसको ठीक करा सकता था? लेकिन यहाँ कर्मचारी ने राजा के ऊपर भरोसा नहीं किया।